जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है, कल हनुमान जयंती थी और महाराज मुझे मंदिर लेकर गए। मैंने कल भी ये सत्संग शेयर किया था। तो संगत जी, मैं ये सोच कर गई थी, सुबह जो मुहूर्त था 6:15 से 6:10 से और 7 बज के कुछ मिनट तक था, 7:15 के आसपास तक था। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज अगर आप ही मुझे लेके जाना, जिस समय भी ले जाना हो, क्योंकि वैसे तो पूरे दिन ही मनाई जा रही थी हनुमान जयंती। तो मैंने महाराज से बोला, महाराज आप ही लेके जाना और जैसे कराना हो करा देना प्रभु। तो एक ही दिन पहले महाराज ने मुझसे सब पूजा का सामान मंगवा लिया था और महाराज मुझे सुबह ही लेकर गए। संगत जी, मैं 6:15 करीब गई घर से, 6 सवा 6 बजे गई और संगत जी मैं 6:30 तक मंदिर पहुंच गई थी। और संगत जी फिर वहाँ महाराज ने मुझसे पूजा कराई और पूजा कराने के बाद मैं ये सोच कर गई थी घर से कि मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लूँगी। तो संगत जी वहाँ पे नारियल लेडीज़ तो करती नहीं है। अब मुझे नारियल चढ़वाना था महाराज जी को। तो गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ बिठाए रखा। मैं इंतज़ार करती रही कोई पुरुष अगर आए। वहाँ पंडित जी नहीं, वो नारियल नहीं का भोग वैसे नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं अपने आप कर लो। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कोई अगर पुरुष आए तो मैं लगवा दूँ किसी से। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की मर्जी थी कि मैं वहाँ बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढूं। तो मैं वहाँ पढ़ती रही हनुमान चालीसा, वेट करती रही कोई आए कोई आए। लेडीज़ आई, बहुत आई लेडीज़, कई आई, लेकिन पुरुष कोई नहीं आया संगत जी। और फिर 7 बजे करीब एक फूल वाले भैया आए अंदर। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया आप ये मेरा नारियल कर दो। तब तक मेरी 7वीं हनुमान चालीसा चल रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरी हनुमान चालीसा पूर्ण हुई, मैंने उनको बोला। तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़वाई महाराज ने मुझे। और संगत जी फिर उसके बाद फूल वाले भैया ने वो नारियल का भोग मतलब तोड़ा उसको, नारियल को, और भोग हनुमान जी महाराज को भोग लगाया। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। क्योंकि जब महाराज पे छोड़ो तो महाराज बहुत बेहतरीन कराते हैं। महाराज की इच्छा थी कि मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढूं, तो वहाँ पर महाराज ने मुझसे पढ़वाई। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और कल संगत जी, कल गुरुवार था, हमारे गुरुजी का भी वार था और सत्संग की महाराज ने अकेले बैठ के सेवा दी हुई है कि अकेले बैठ के सत्संग करो, तो वो भी कल करनी थी। तो अब आजकल क्या है संगत जी कि बच्चे ना बहुत थोड़ा नाराज़ होते हैं कि हर समय आप ऑयली चीज़ें लाते रहते हो हर उसको। तो अब ये बच्चों ने आजकल मीठा और ऑयली चीज़ें बंद की हुई हैं। तो संगत जी महाराज की प्रसादी जो होती है वो मैं ही सबकी ओर से ग्रहण कर लेती हूँ, सबका नाम लेके।
और महाराज कहते हैं कि सबका नाम लेके तू ही ग्रहण कर ले, सबको फल मिलेगा, क्योंकि महाराज ने मुझे ही अपने श्री चरणों से लगाया है अभी। और परिवार के सदस्य अभी महाराज के साथ वैसे आदर करते हैं महाराज का, लेकिन जुड़े हुए नहीं है। महाराज ने अभी उनको खुद से नहीं जोड़ा है। तो संगत जी, कल महाराज ने थॉट डाला कि आलू की पकौड़ी बना ले समोसे की जगह। तो मैंने बिस्किट प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ी प्रसाद, आलू की पकौड़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद ये बनाया था। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दाता। बहुत सरल सेवा है गुरु जी महाराज की। बस वो महाराज कहते हैं, वो खाते क्या हैं संगत जी, वो तो हमें ही प्रसादी दे देते हैं सारी। बस हमारा भाव चाहते हैं वो, और हमारे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं कि महाराज कहते हैं मेरे पास बैठो कुछ देर, मुझसे बात करो। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब वो परमात्मा हमारे लिए अनेकों अनेकों कष्ट अपने ऊपर ले जाते हैं, वो ये नहीं सोचते उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी इससे, किस तकलीफ़ से वो गुज़रते हैं रोज़, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो देख नहीं पाते ना संगत जी। जितना गुरुजी महाराज बता देते हैं सत्संग के माध्यम से, उतना हमें पता लग जाता है। लेकिन महाराज कितना सहते हैं, कितना करते हैं, हमें नहीं पता। हम जान भी नहीं सकते और हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। यही छोटी छोटी सेवाएं देके महाराज ना जाने कितने हमारे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, महाराज की असीम कृपा है। महाराज की कृपा से ही हम ये बेटी थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ होती है वो कर पाती है, क्योंकि महाराज करवाते हैं। ये शरीर, इस शरीर का हर अंग महाराज की वजह से ही, महाराज की कृपा से ही सुरक्षित है और चल रहा है। नहीं तो ये बेटी तो कहीं बिस्तरों में पड़ी होती। बहुत माड़े कर्म थे मेरे संगत जी, बहुत दुर्गति हो गई होती परिवार के हर सदस्य की। कहते हैं ना कि सब जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं। तो मेरे महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है इतनी कृपा करने के लिए। महाराज अगर बाह नहीं पकड़ते संगत जी, हम तो होते ही नहीं। बहुत माड़े कर्म थे। काँप जाती हूँ कई बार सुनकर अपने जो सत्संग वगैरह होते हैं, और वो हल्के फुल्के जो सत्संग में सुना रहे होते हैं, वो हल्का फुल्का जो होता है छू कर जाने वाला, वो मैं फील कर रही होती हूँ उस दुख को, कि हाँ अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती ये तो मेरे साथ भी होना ही था। ये तो महाराज हैं जिन्होंने मुझे नाजों से रखा हुआ है, फूलों की तरह रखा हुआ है। हर कष्ट को काट देते हैं, ढाल बनकर खड़े हैं महाराज। और महाराज कहते हैं बेटी मैं तेरे परिवार के लिए खड़ा हूँ, तो चिंता ना कर। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आज वीरवार वाले दिन, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता को। हनुमान जयंती की शुभकामनाएँ, और मेरे गुरु संगत, प्यारे गुरु संगत को भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। मेरे गुरुपा को भी बहुत बहुत बधाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज ही के दिन, वीरवार वाले दिन का, और बहुत ब्लेस किया है दाता ने। जबकि सब कुछ बंद पड़ा है, काम वगैरह सब बंद पड़ा है, जब भी गुरुपा कैसे घर चला रहे हैं ये मुझे नहीं पता संगत जी। दाता ने कोई काम नहीं रोकने दिया, और मैं कल बहुत परेशान थी और टेंशन में भी दिमाग है, मगर मेरे पास अपनी ब्लेसिंग हर पल देते रहते हैं। और बस उन्होंने कहा जब मैं बैठा हूँ तो क्यों टेंशन ले रही है। मैसेज के ज़रिए, सत्संग सुनवा के, मतलब कोई बात अगर गुरुपा ने अपने बच्चों को बतानी है, किसी ना किसी रूप में आके बता देते हैं। और आज
इतने प्यारे बटरफ्लाई रूप में दर्शन करवाए मेरे दाता ने। बता रहे थे कि मैं अंग संग हूँ, तेरे टेंशन मत ले। और संगत जी, कल मेरा दिमाग परेशान इसलिए था कि अंकल को आज 1.5 महीने से गाड़ी नहीं मिली ऑटो चलाने के लिए, और किराए का ढूंढ रहे हैं। और अभी मिली भी थी 10 दिन के लिए, तो उसने वापस ले ली जिसकी थी। तो आज अंकल को भी समझ आ रहा है कि किराए की गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। जब अपनी थी तो कदर नहीं करी थी। गुरुपा ने दिया सब कुछ मगर कदर नहीं की यहाँ पर। तो बस वही सब बताना चाहते हैं, दाता की कदर करो, जो दिया उसका शुक्राना करो। मगर नहीं करते थे। रात दिन रोजी रोटी को गालियाँ, अलग बोलना, गलत बोलना कि मैं किराए की चला लूँगा, अपनी दे दो वापस, ये वो, मतलब बहुत तंग कर रखा था। मेरे दाता जानते थे, वो वापस ही चली गई फाइनेंसर को। तो संगत जी, जब अभी तक नहीं मिली, अब कल मैंने गुरुपा के अरदास लगाई। मैंने कहा दाता बस अपनी बेटी को देखो और अपनी बेटी की अरदास पूरी करो, आज अंकल को गाड़ी मिल जाए किराए के लिए। मगर मेरे दाता कुछ हमारे लिए कुछ सोचते हैं और हम अरदास लगाते हैं, तो बस करना ना करना मेरे दाता के हाथ में है। तो संगत जी, मुझे दिल से आवाज़ आ रही थी कि आज ज़रूर पूरी होगी तेरी अरदास। तो रात को अंकल को गाड़ी मिल गई। पूरा दिन भटकते रहे, अभी मिलेगी, नहीं मिली। और रात को जब अंकल घर आए तो गाड़ी मिली। मैंने दाता का तुरंत शुक्राना किया दिल से, और अब मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, जो आपने अंकल को गाड़ी दिलाई, अपनी बेटी की टेंशन दूर करी। आपको सब पता है, आपकी बेटी बहुत परेशान चल रही थी और घर तो उसी से चलना है, दाता को सब मालूम है। तो उस अरदास को पूरी करने के लिए दाता दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और संगत जी, सुबह गुरुपा ने अपने आज हनुमान जयंती पे सब कुछ करवाया और भोग लगवाया। गुरुपा ने लड्डू का, चने का, केले का, और जोत जलवाई। हनुमान जी का चालीसा तो वैसे भी रोज़ करवाते हैं मेरे दाता। बहुत प्यारा दरबार सजाया था राम परिवार का, और बहुत ब्लेस करा आज गुरुपा ने। फिर शाम को गुरुपा ने मंदिर बुलवाया हनुमान मरघट वाले बाबा के। तो मैं और छोटा बेटा गए, और रास्ते में गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पा को कही थी आप भी साथ में चलो, तो मेरे दाता तो अपनी बेटी के साथ चलते ही। और मैंने सोचा था बहुत भीड़ होएगी संगत जी, और मगर नहीं, बिल्कुल आराम से गए, आराम से आए। इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे बाबा लग रहे थे। सबके लिए अरदास करी कि सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, और बस गुरुपा अपने आप अरदास पूरी करवाते हैं जैसे उनको करवानी होती है। और इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए मेरे दाता का, मेरे गुरु महाराज का, मेरे मरघट वाले बाबा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, कितने दिनों से कुल देवी माता के, हमारी कुल देवी हिंगलाज माता जो पाकिस्तान में है, पहले सिंध नहर पे थी। अब जब वो बंटवारा जो भी हुआ था, तो वो मंदिर हमारी हिंगलाज माता का पाकिस्तान की तरफ कर दिया। तो अब तो जाना मुश्किल है वहाँ। तो हमारी कुल देवी हैं हिंगलाज माता। तो बहुत दिनों से, अभी तक आज मुझे शादी को 24 साल हो रहे हैं, मैंने कभी नहीं सुना था, मगर अब जाके मैंने सुना कि हमारी कुल देवी हिंगलाज माता हैं। तो वो ही कहते हैं ना, अपने जब कुल गुरु और कुल देवी को ना पूजो तो परेशानियाँ तो और भी आती हैं। तो मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कभी नहीं बताया था इस बारे में। ये पता था हमारे कुल गुरु हैं अजमेर में। तो मैं गई थी जब बच्चों का मुंडन वगैरह हुआ था, तो उसके बाद मेरे को नहीं पता था हमारी कुल देवी हिंगलाज माता भी हैं, जो पार्वती सती माता का ही वहाँ गिरा था जो भी सिर, तो वो वहीं पर उनका मंदिर बनाया था। तो जय हिंगलाज माता की। तो संगत जी, बहुत दिनों से मुझे कुल देवी हिंगलाज माता के बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, क्योंकि मेरे पास चाह रहे थे कि मैं उनका स्वरूप घर में स्थापित करूं। तो मेरे गुरुपा ही मुझे मतलब अपनी कुल देवी के, जिसकी कुल देवी हैं, तो उनके सत्संग सुनवाए मेरे गुरु महाराज ने। तो मेरे मन में कल से ही विचार आ रहा था
तो मैंने कहा, बेटा बोला मम्मी अपनी कुल देवी को स्थापित करते हैं घर पे। तो मेरे मन में था भी, मैंने उससे कहा भी कि गुरुपा बहुत दिनों से सत्संग भी सुनवा रहे हैं कुल देवी को लेके, तो इसका मतलब गुरुपा की रजा थी कि हमारी कुल देवी हमारे घर में विराजमान हो और हम उनकी जोत जलाएं। तो संगत जी, मैंने पहले अपने जो भी हमारे कुल गुरु हैं अजमेर में, तो उनसे हमने पूछा, तो मतलब कुल गुरु जी ने तो हमारे समाधि ले लिए, मगर हमारे उनके जो भी आगे पोता जो भी संभाल रहे हैं मंदिर, तो वही सब कुछ करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा क्या करना होगा? वो कह रहे कुछ नहीं करना, आप स्वरूप लाओ और अपने जोत जलाओ, जैसे सबकी पूजा करते हो वैसे उनकी भी करो, जो खाते हो उनको भोग लगाओ। तो बस मेरे दाता ने मेरे लिए और क्या, बिल्कुल सारी बातें अपनी मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। और बस हम फिर मैंने कहा कहाँ से लूँ हिंगलाज माता को, तो यहाँ कोई इतना पता ही नहीं है, क्योंकि मंदिर तो फ़िलहाल नहीं है, नारायणा में है। तो मैंने फिर उनका गूगल से सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके उनका स्वरूप निकलवाया। उसको मैं सुबेरे गई थी, मैं दोपहर में, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो स्वरूप निकलवा के उन्होंने फ़ोटो करवाई और उसके फ़ोटो निकलवा के फिर जाके फ्रेम करवाया। और अब मेरी हिंगलाज माता, मेरी कुल देवी हिंगलाज माता घर में विराजमान हुई हैं आज, और मन अंदर से बहुत शांत है, बहुत खुश हूँ। और मेरे गुरुपा के भी इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे अभी, और मैंने ध्यान से पढ़े मगर मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। टेंशन मत ले, सब कुछ धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो बस विराजमान मेरे पाई करवाने वाले हैं और मेरी मैया आई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बस अपने बच्चों पर मेरे गुरुपा, मेरी माँ का आशीर्वाद बना हुआ है, मेरी काली माता का आशीर्वाद बना है, मेरी कालका माई का आशीर्वाद बना है, मेरे मरघट वाले बाबा का आशीर्वाद बना है। तो मुझे और क्या चाहिए? बस बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, अपनी बेटी पर आशीर्वाद बना रहे, इस घर को वही संभाले, मेरे गुरु महाराज, मेरी मैया रानी सब संभाले हुए, तो मुझे और क्या चाहिए? इतनी टेंशन में भी संगत जी बहुत आसानी से गुरुपा हर काम में से मतलब कष्ट में से निकाल रहे हैं, हर परेशानी से निकाल रहे हैं, और सारे काम पूरे अच्छी रोटी दे रहे हैं। और बस दाता अपने आप संभाले हुए, मैं और क्या बोलूँ? जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है, मैं और कुछ नहीं कर सकती, उन्हें दे ही क्या सकती हूँ, बस वो तो हमसे शुक्राना ही कहते हैं करवाने के लिए। और बस मैं दिल से शुक्राना 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 करना चाहती हूँ अपने महाराज का। और जब मैं आज गुरुपा ने थॉट डाली कि चारा भी खिला के पा करवा लेते हैं अपने आप, गाय को चारा डलवाया गुरुपा ने, पक्षियों को भी बाजरा डलवाया, और जो भी छोटे बच्चे थे उनको भी गुरुपा ने बंटवाया। सब दाता करवाने वाले हैं, हम कोई नहीं होते। तो बस मैं अपने पा का दिल से अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी बस गुरुपा ने हाथ थामा हुआ है ना, तो बस हिम्मत देते हैं, वो हिम्मत बख्शते हैं। बस मैंने गुरुपा से यही बोला, पा हिम्मत बख्शना, बस हाथ थामे रखना। आपकी बेटी डामाडोल भी हो तो उसका हाथ मत छोड़ना, किसी भी हाथ में हाथ थामे रखना। तो बस दाता ने हाथ थामा हुआ है, मेरे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बनाए, मेरे पितरों का आशीर्वाद बनाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कुल देवी का, मेरे कुल गुरु का, मेरे गुरु महाराज का, मेरी मरघट वाली काली माता, मेरी कालका मैया का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मरघट वाले बाबा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी। आपके बच्चे, आपके बेटे की तरफ से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और हर बात के लिए शुक्राना। अंकल की तरफ से गाड़ी मिली तो उसके लिए आपकी बेटी शुक्राना करना चाहती है, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी मेरे इतना आज बॉडी में आज इतना दर्द जगह जगह हो रहा था, तो पा का कल सत्संग सुनवाया गुरुपा ने किसी संगत का। तो मतलब जो भी अगर थोड़ी बहुत भी हल्की कोई परेशानी होती है तो उसके दर्द दे के गुरुपा उसको कटवा देते हैं उस कष्ट को। तो आज मेरे भी ऐसे ही हो रहा था, सुबेरे मेरे से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हल्का हल्का फीवर था, फिर भी गुरुपा ने उठा के अपनी बेटी को बिल्कुल, मैं रात में इतने पेन में सोई हूँ संगत जी, मेरे बिल्कुल गर्दन में सर्वाइकल की वजह से दर्द होता है,
और सुबह तक मेरे बिल्कुल मैंने बस अपने तिलक प्रसाद गुरुपा का जल प्रसाद में लगाया मिला के, वो मेरे बिल्कुल दर्द नहीं है, कहीं दर्द नहीं है। बस मैं तो यही करती हूँ। उस दिन मेरे कानों में संगत जी बहुत खुजली होती है, तो मैंने कहा क्या करूँ, मैं ड्रॉप डालने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचती रही। मैंने कहा नहीं गुरुपा, अपने आप देखो। मैंने कान में हल्का सा जल में तिलक मिलाकर लगाया दोनों कानों में, और मेरे खुजली ही बंद हो गई। तो ये सब हमारे दाता का बस आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो उनके तिलक प्रसाद जल में इतनी शक्ति है। जहाँ हम कहीं पे भी लगा लेते हैं तो हमें तुरंत आराम मिल जाता है, और अगर कहीं ज़्यादा कष्ट होता है तो हमें 3-4 दिन में ज़रूर आराम मिल जाता है। मेरी कमर का दर्द गुरुपा ने मेरा बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी गर्दन में दर्द है, इतना नहीं होता, मतलब 2-4 दिन सही रहता है, फिर कुछ ना कुछ संकट होते हैं तो जब होता है तो उसके लिए अब गुरुपा ने इतनी शक्ति बख्श दी है कि हमें खुद समझ आ जाता है। और बस पा की तो आशीर्वाद चलती है, पा की ब्लेसिंग तो साथ में चलती रहती है, तो हमें वो अपने आप समझ आ जाती है कि हाँ हमारे पर कोई नेगेटिव ही हावी हो रही है, तो पा अपने आप करवा लेते हैं। तो गुरुपा इसलिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। डॉक्टर पे जाने ही नहीं देते, उससे पहले ही इलाज कर देते हैं अपने बच्चों का। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों का हाथ थाम लो और कस के थामो, और बस जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। भूल चूक क्षमा करना, और इतना प्यारा दिन निकलवाने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे मेरे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तेरे घर में जो बेचैनी दूर था, प्यार की कमी है, अब खत्म होने वाली है। आज पूरे सच्चे मन से मेरी आशीर्वाद की तरंग किसी एक भक्त को पहुंचा दी। देखना, आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर यकीन नहीं हो तो बस एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, और आज तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, आज तू दिल खोल के शुक्राना कर दे, ताकि आज मैं माँ दुर्गा के साथ तेरे घर में विराजमान हो जाऊंगा, और तेरे शुक्राने से ये होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जिस खुशहाली का तू इंतजार कर रही थी, वो अब तेरे द्वार पर है। आज गुरुजी ने तेरे नाम से धन का आशीर्वाद लिखा है। तेरे घर में धन, स्वास्थ्य, सुख तीनों की वर्षा होने वाली है। शुक्राना कर और ये संदेश आगे भेज, क्योंकि आज बरकत बांटने से बरकत मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। मेरे बेटे को घर पे ला दो। वो ससुराल में रहता है, हमसे बात भी नहीं करता। वो कितने दिनों से 23-5-25 सालों से वो સાથે ગયેલો હતો, તો ને हमारे साथ बात करा नहीं बोलवा दे। गुरु जी, आपके को हमने सरेंडर किया हुआ है। आपके को लड़के को लाना होगा। आपके आपके को हमें न्याय दिलाना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तो सत्संग में अरदास नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अरदास कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को राज को उसको
गलती का एहसास कराओ और मेरे माता पिता के पास घर पे आ जाए और यहीं से नौकरी करने लग जाए। और मेरे लड़का तो एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो हमारा सीनियर सिटीजन में आ गए हैं हम, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? बेटे के अलावा हमारा है ही कौन? आप ही ने तो दिया हुआ है मेरे बेटे को, तो आप ही को लाना होगा। ससुराल में रहता है, उसका बुद्धि को बांधी है, तो उसको उसकी बुद्धि को उसकी बंधी हुई बुद्धि को तोड़ छोड़ दो और आपको उसको सद्बुद्धि दिलाओ और सही मार्ग दिखाओ गुरु जी। उसको उसके अलावा हमारा है ही कौन? रात दिन हमें टेंशन रहती है लड़के की कि वो घर पे आ जाए, लेकिन आज कितने महीने हो गए वो आता नहीं, हमसे बात नहीं करता, घर पे आने नहीं देता, फ़ोन पे बात नहीं करने देता। गुरु जी आप ही कुछ करो, आप ही के पास हमने सरेंडर किया है, आप ही को लाना है। आपको आपको न्याय दिलाना है हमको गुरु जी। कब न्याय दिलाओगे हमको गुरु जी? मेरे गुरु जी ने मैसेज दिया है कि बड़े मंदिर तुम्हें बुलाने वाला हूँ जल्द। आप मेरा इशारा समझ मैंने इशारा समझ लिया गुरु जी। आप हमारे मेरे घर खुशी लाने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। गुरु जी आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। घर में मेरा शिवलिंग है, उस पर आप ओम की आकृति बन जाती है। आप और कल मेरे दिया जलाया था माता जी का, तो उसमें भी आपने मुझे दर्शन दिलाए थे। आप ही थे गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना, इसलिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मुझसे सत्संग में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पहली बार सत्संग किया है, मुझे आता नहीं सत्संग शेयर करना। गुरु जी आपकी बेटी है, आपकी बेटी का कोई भी गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी नव दुर्गा माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं अपने पितरों पूर्वजों से बाल पितरों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं शंकर भगवती से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जानते हो जानने से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे छत पे आज थोड़े दिन पहले एक कबूतर मरा हुआ मिला था। आपने मेरा कष्ट बहुत बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरु जी। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक से भी हमको बचाया है। मैं रोज़ पानी पीती हूँ आपका। अमृतुला भी संभालती हूँ, अमृतुला में आपको हमें जगाती है गुरु जी। आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। आपकी बड़ाई क्या करूँ? बड़ाई करने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। गुरु जी आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी शेयर करने में भूल चूक हो जाए सत्संग तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी मेरी जोड़ी खुशियों से भर देना, मेरी मनोकामना पूरी करो गुरु जी। बेटे को, मेरा एक ही बेटा है, उसको घर ला दो, उसको सद्बुद्धि दो और उसको घर ला दो। बस यही मेरी मनोकामना है। आपको ही लाना पड़ेगा, आपको ही उसको घर पे लाना ही पड़ेगा। घर ही वहाँ से भी नौकरी आ जा सके। पहले नौकरी लगन से पहले रहता था, वही रहते हुए करना चालू कर दी। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है गुरु जी। आप ही को लाना है, आप ही का बेटा है, आपको सरेंडर किया हुआ है हमने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उसको सद्बुद्धि का सही मार्ग दो कि घर आ जाए जल्दी से जल्दी और हमसे माता पिता से बात करें और हमसे मिलने आ जाए, घर पे अकेले ही आ जाए। और जिसने जिसने हमें हमसे बेटा दूर करने की कोशिश है उसका आप ही को देखना, आप ही को सजा देना।
गुरुजी, आप ही को संभालना है, आप ही को देखना होगा। और मैं सपने में भी देखा था कि आपने मुझे कहा था कि सपने में आपको दिखाई देगा कि कौन किसने किसने आपके ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैंने देखा है वो दो तीन लोग थे। मुझे शक था वही वही लोग हैं। तो वही उसको भी सजा आप ही को देना है, आप ही को करना है, जो भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज शुक्रवार का दिन है और आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। और कल गुरुवार का दिन था, 2 तारीख थी। कल भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था और गुरु महाराज ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं आज भी शुक्राना सत्संग करूं। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना ना छोड़ना, शुक्राना करती रहना, रोज़ शुक्राना करना। गुरु महाराज जी, अगर आप मुझसे रोज़ शुक्राना करवाएंगे तो मैं रोज़ शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में भेज रही हूँ। इसे स्वीकार कर लेना मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। आज शुक्रवार है और अमृत वेला के 10 बज रहे हैं, 10:20 हो रही है संगत जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज सुबह ही जैसे ही मैंने सोचा मेरे माथे पर संगत जी एक रसोली हो रही है। तो मैंने सोचा बहुत दवाई खा ली मैंने इसकी। और मेरे मतलब जो यूटेरस है ना, उसमें भी एक रसोली है। और उसका भी मैंने बहुत इलाज करवाया है, बहुत दवाई खाई है होम्योपैथिक की, पर वो नहीं कटी है। और अब यहाँ माथे पर भी एक रसोली हो गई है। जैसे कांचा होता है ना, गोली खेलने वाली कांचा, उस इतनी हो गई है। तो संगत जी, मैं आज सुबह ही गुरु महाराज जी का, अपने गुरुपा का नाम लेकर बाहर सड़क की तरफ, हमारे जो घर है ना उसमें एक विंडो लगी हुई है, तो बाहर सड़क की तरफ जैसे ही मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेकर चंदन टीका और ऐसे हथेली पर ले रखा था और उसे लगा रही थी रसोली पर और मंत्र जाप कर रही थी। तो संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अचानक से इतनी सुंदर तितली मुझे दिखाई दी, बहुत सुंदर वाइट कलर की। और मैंने तभी कहा कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने दवाई तो बहुत खाकर देख ली है रसोली की। अब मैं गुरु महाराज के भरोसे मैंने छोड़ दिया है, जो होगा गुरु महाराज करेंगे। अब मैं रोज इस पर चंदन तिलक लगा रही हूँ। गुरु महाराज जी जरूर इस मेरी रसोली ठीक कर देंगे, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और फिर मैंने देखा ऊपर आसमान की तरफ, तो वहाँ मुझे कबूतर के रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। संगत जी, मुझे कभी कभी सफ़ेद कबूतर दिखता था, लेकिन अब जब भी छत पर जाती हूँ दिख ही जाते हैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, मेरा गुरु पिता मेरे साथ है। और संगत जी, मेरा जो मुंह है ना, मुंह
इसकी बराबर में जो जबड़े की जो हड्डी होती है ना, मेरा मुंह बिल्कुल नहीं खुलता था। और गुरु महाराज की कृपा से मेरा मुंह भी ठीक हो गया है। मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज जी ने मतलब कि गुरु महाराज जी, मेरे घर में इतना क्लेश होता था रोज, मैं इतना परेशान हो गई थी। गुरु महाराज जी बहुत परेशान हो गई थी। गुरु महाराज ने मुझ पर कृपा की है। आज मुझे शुक्रवार का दिन है संगत जी, और आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ है। गुरु महाराज जी ने कृपा की है, वो मेरे साथ हैं हर पल हर घड़ी, वो मेरे साथ हैं। और आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। मैं मुंबई तक बोल रही हूँ। आज तारीख है 3 मार्च 2026 और टाइम हो रहा है 9:40 सवेरे से। सत्संग में जुड़ गए मुझे जी ने बड़ा सा शुक्राना करने में। राज अंकल के थ्रू मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे सारा सत्संग शेयर करते हो। मैं सत्संग मंत्र जाप के शुरू कराऊंगी। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। सत्संग जी, मेरा मुंडे में जो नौकरी मिली थी ब्लैक मैजिक के थ्रू, वो लोग ने ऑफिस छुड़वा देते। गुरु जी ने बोला सीगा कि वो नहीं मान रहा है मुंडा, क्योंकि कि आधे जन लोग नो सैलरी 17,000 दे रहे और मेरे मुंडे 13,000 दे रहे। नौकरी का टाइमिंग 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ रात के 10 बजे तक ਸੀ। तो मेरा मुंडा बेचारा थक गया अपना काम कर करके। तो उन्हें फिर वो सैलरी, मैंने बोला कि सैलरी ले लें, उसके बाद फिर अपन दूसरा देखेंगे, नहीं चाहिए इधर सैलरी इधर दे लोग जो पैसा इतना सारा काम कर रहे हैं। बाद से सामने पता लगा कि वो लोग दूसरे लोग ने 17,000 सैलरी आई और मेरे मुंडे ने खाली 13,000 आई। तो मेरा मुंडा ने ना बोल देता। मैंने गुरु जी ने बोला कि गुरु जी किसी देखो नौकरी मेरी छूट गई है और सच में छूट गई है। ब्लैक मैजिक करने वाले हाथ नहीं होंगे और मेरी जितानी भी मैंने अगर मैं उससे दूसरे नया कार जानती तो उत्थे भी मैंने लोग रहने नहीं देंगे। तो मैंने फ़ोन करके बोले आ जाओ बैंक पे जाना है, KYC डॉक्यूमेंट देना है, ये है वो। मैं आ गई फिर उस दिन, मगर लाते हुए जो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई यात्रा में, लूज मोशन चालू हो गया। बोला मैं ट्रेन से है, मैं कितने जाऊँ, लोकल ट्रेन में तो ये सब सुविधा नहीं होती है। तो मैं आधे स्टेशन पे उतर के मेरे पहले कार में जाके उससे फिर टॉयलेट करके फिर मैं आगे आई हूँ। बोला मैंने इतना प्रॉब्लम हुई। आजकल में शत्रु जो है बहुत आजकल बोला अलर्ट हो गया। वो लोग बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे। गुरु जी तुझे कुछ तो सानू सहारा दो ਤੁਹਾਡਾ, कुछ तो करो तुसी। उन्होंने कुछ सजा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। इस थोड़े ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति मेरे से हर रोज झगड़ा कर रहा है। मैंने बोला कि जा कुछ करो, निकल जाए से सब बोल रहे हैं। मैं गुरु जी थोड़े पर छोड़ देता है, उसी देखो ये करना है। सैलरी भी अभी तक आई नहीं मेरे पति की, क्योंकि उन लोग ने बोला 31 मार्च से पहला KYC देते हैं। वापस बार बार KYC मांगते रहेंगे, डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके बावजूद भी आज पता नहीं क्यों नहीं आई सैलरी। मेरे मुंडे की सैलरी आया नहीं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मेरे मुंडे की सैलरी करा के कम जी करा, मगर उन्हें मिल गई सैलरी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ समय भी मेरी हेल्थ ना ठीक नहीं है। मैं लोगों ने वीकनेस मत हुई है। मैंने अपना खाना तक बनाने नहीं हो रहा है, ना प्रॉब्लम हो रही है। गुरु जी के ऊपर छोड़ कर मैं सत्संग ग्रहण करती हूँ। नमस्कार शिव से नमस्कार रुचि से अल्लाह को जय गुरु जी। शासन बहुत धन्यवाद करता है। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਵਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 10:05 पे गुरु जी का छोटा सा गुरु जी की चरणों में शुक्राना पेश करती हूँ। गुरु जी ने अभी 2-3 मैसेज दिया है मुझे। गुरु जी ने 2-3 मुझे मैसेज दिए हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पास चंद्रमा, एक तो चंद्रमा का दिया है कि चंद्रमा है, चंद्रमा में दर्शन होंगे, लेकिन वो भी मैंने देखा नहीं है। दूसरा ये दिया है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बुरे दिन चले गए, ये महीना शुरू हो चुका है
पहला दिन है, शुरू हो चुका है। अब देखो मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी और धन भी होगा। अब जैसे गुरुजी चाहेंगे, जैसे गुरुजी को पता है, तो गुरुजी जाने, हम तो नहीं जानते, ना ही हमें पता है। जैसे गुरुजी करेंगे ऐसा ही होगा। मैं आज हम और हनुमान जयंती भी है आज, तो इस वजह से मैं शुक्र नहीं कर पाई थी, इनका शुक्राना नहीं मैं ध्यान कर पाई थी। उसके लिए मैं संगत जी माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है, गुरुजी एक हमारे मैके में मकान बन रहा है, वो अधूरा पड़ा है, और उसकी भतीजी की नौकरी लग जाए कहीं ना कहीं। गुरुजी ब्लेसिंग दो उस परिवार पे, आपके पोती पोता बहू बेटा है। और छोटे वाली भतीजी के पैसे नहीं आए, बहुत दिन के अटके पड़े हैं, कॉलेज की तरफ से पैसा आने, उसके पैसा आ जाए और आपके नाती को काम मिल जाए, यानी कि मेरे बेटे को। और इन लोगों की तरफ से भी, सब पूरे मेरे परिवार की तरफ से, मैके वालों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। इनकी भी, इन पे भी ब्लेसिंग करो, इनके हर काम बने, इनका जो मकान है वो भी पूरा हो जाए। और गुरुजी इनके बच्चे की शादी इसी साल में हो जानी चाहिए, इनकी भी और आपके नाते भी। और आपकी गुरुजी का जितनी तारीफ कर दिया उसमें करो। गुरुजी कहते हैं, मेरे दांत में नहीं, खाल में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने गुरुजी का वो लगा लिया चंदन, तो मेरा ठीक हो गया था। आज फिर हो रहा है हल्का सा, है ना। और अब इतना वैसे भी दर्द नहीं होता, होता है बस मेरा पेट चढ़ा चढ़ा सा रहता है। और गुरु पा आपका नाती फिर वही गुस्से वाली बात करने लगा, ना ही तो मेरी सुनता है, ना ही गुरु पा उसकी पैसों का पता चलता है। आता भी है माल, काम भी करता है, माल भी आता है, पता नहीं पैसा मुझे नहीं पता चलता। गुरु पा उसकी सत बुद्धि सही करो, जो मुझे हर बात बताए, हर बात सही करे। गुरु पा जो वो मेहनत करता है, सब बात करता है, नहीं तो वो ध्यान दे पाता, ना वो बात सुनता, चिड़चिड़ा सा हो रहा है। और गुरु पर वो पैसे भी नहीं दे पा रहा, घर में पूरे पैसे नहीं बताता, ना वो उसके पता नहीं जुड़ रहे, ना ही तो गुरु पर सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, ना ही तो वो सामान ला पाता घर में। संगत में थोड़ा थोड़ा मंगा देता, लेकिन पूरा मेरा पहले महीने का सामान आता था गुरु पर, ना ही तो वो आ पाता, ना कुछ आ पाता। वो मुझसे पता नहीं क्यों चिड़ा चिड़ा सा रहता है। गुरुपा कैसी बुद्धि है उसकी, कैसे नहीं, जो भी है आप ही जानो। जब आपने मैसेज भेजा है कि तुम दोनों को मैं सही करूँगा, मेरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, सब नकारात्मक सब कुछ हटाऊँगा। तो गुरुपा उसकी बुद्धि, सत बुद्धि सही करो, बस उसकी बुद्धि सही रहे और उसकी हर काम बने और मेरे भी काम बने, बस उसकी कहीं ना कहीं घर बसा, उसका हर काम चले, उसे ऑर्डर मिलते रहे। और छोटे वाले भतीजे की भी नौकरी लग जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए, कोई आ जाए। गुरु पा संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में ये मेरी अर्जी उनको अर्पित कर देना। छोटी भतीजी के पैसा आ जाए, इसकी भी सुन लो। दोनों बच्चों की, ना तीनों बच्चों की कहीं ना कहीं करा दो, अपनी पोती की, अपने बड़े पोते की और अपने नाती की। कहीं ना कहीं आप ही रिश्ता जोड़ोगे इनका, और इनकी हर चीज़ बनाओगे, हर काम जोड़ोगे। और मैं देर से कर पाई हूँ शुक्राना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय शंकर जी। और मेरे पेट में खिंचाव खिंचाव हो रहा है। और गुरु पर जी अब मैं आज्ञा लेती हूँ, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना 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 आपकी चरणों में, और अपने भैया भाभी की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना, अपनी दोनों भतीजों की तरफ से, अपनी भतीजी की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अपनी संगत की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अपनी तीनों बहनों की तरफ से और चारों बहनों की तरफ से, चारों बहनों के परिवार की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतन अनंतन दस बार शुक्राना 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 शुक्राना। बस गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी जो बड़ी भतीजी है, उसके हस्बैंड अंकल की तरफ से भी, उसकी बेटी की तरफ से भी, उड़ीसा में रहती है बड़ी भतीजी, उसकी पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी, जय साहब। 2 लाइन गुरु जी के चरणों में, फिर मैं गुरु जी से आज्ञा लूँगी। मेरी नसें बहुत खिंची। गुरु जी तेरे चरणों में है मेरा ही
गुजारा, गुरु जी आपके चरणों में है हमारा गुजारा, नहीं थामते जो हाथ तो चलते हम कैसे, तुम्हारे पास रहते तुम्हारे हर साथी जीते, हरे सांस हर बात का गुरु जी शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक भजन और। फटे हुए दूध की दही जमे कैसे, फटे हुए दूध की दही जमे कैसे, गुरु जी के बिना ज्ञान मिले कैसे, गुरु के बिना ज्ञान मिले कैसे, अमीना बिनाए और जमीना बिनाए, अमीना बिनाए और जमीना बिनाए, गंगा जी के बिना पाप मिटे कैसे, गंगा जी के बिना मिटे कैसे, फटे दूध की दही जमे कैसे, फटे दूध की दही जमे कैसे, गुरु जी के बिना ध्यान मेरे कैसे, गुरु जी के बिना ध्यान ऐसे, बेटा भी ब्याह मैंने बहू भी है आई, बेटा भी ब्याह मैंने बहू भी है आई, बेटियों के बिना दान लगे कैसे, बेटियों के बिना दान लगे कैसे, गुरु जी के बिना ज्ञान मिले कैसे। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब शुक्राना बोल के मंत्र जाप के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ गुरु जी से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जब आप कह रहे हो कि मेरा दर्द सब खो दो तो खो देना। जय गुरु जी, बस आपको ही सिलेंडर कर दिया, आप ही जाने सब कुछ। जय गुरु जी, जय संगत जी।